हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कान से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे घरेलू नुस्ख़ों के बारे में बात करेंगे जो पुराने ज़माने से यूज़ किए जा रहे हैं। यदि आपके कान में अचानक से दर्द होने लगता है या आपके घर में बच्चे उनको कान में दर्द होता है, वैसे तो डॉक्टर जो होते हैं वो किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से मना करते हैं, पर ये पुराने ज़माने के जाने माने नुस्खे हैं, तो आप इनको एक बार ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टरों के मना करने का कारण होता है कि हो सकता है आपके कान में कोई और भी प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कान का दर्द कई बार इतना तेज़ हो जाता है कि इंसान का जीना दूभर हो जाता है। इस दौरान अगर दवा सही नहीं मिलती है तो आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं जो कि आपके कान के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको दवाई उपलब्ध नहीं होती हैं, तो फिर ऐसे में आप क्या करें? इसलिए इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो कान में दर्द होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन जैसे अक्सर होता है वो होता है सबसे ज़्यादा जब सीज़न चेंज होता है, सर्दी का मौसम हो या बारिश का सीज़न हो, तो ऐसे में आपके कान में इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं और ठंडक की वजह से ये आपके कान में दर्द होने लगता है, जिसके कारण से आपके कान की जो कैनाल होती है, जिसे हम ईयर कैनाल कहते हैं, उसमें ठंडक की वजह से नसों में हवा का बहाव होता है या ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से आपके कान में दर्द होने लगता है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी कान में दर्द होता है, या फिर वैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है और या बहुत हार्ड हो जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिक हो जाता है, जिसके कारण से आपकी जो पूरी कैनाल है वो भर जाती है। इसके अलावा कई लोगों को कोल्ड की समस्या रहती है। बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी जुकाम होने पर भी आपको कान में दर्द की समस्या हो सकती है। और या फिर आपको किसी तरह की गंदगी कान में चली गई हो या कीड़ा मकोड़ा भी चला जाता है, उससे भी आप कान में दर्द हो सकता है। तो जो सामान्य कारण हैं उनके लिए आप ये घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं जो कि आपके कान के दर्द को राहत देते हैं। तो अगर आपके कान में दर्द है तो फिर आपको बता दें कि कई बार कान का दर्द कान का ना होकर किसी दूसरी वजह से भी हो जाता है। जैसे कि अगर आपके दांत में दर्द है तो आपको कान में तेज़ दर्द महसूस हो सकता है। ऐसे में आपको ओटीसी या एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आपको मुंह की वजह से कान में दर्द है तो फिर आप घरेलू नुस्खे ले सकते हैं। कभी भी एंटीबायोटिक दवा को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसके साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर रहते हैं और दूसरी प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें नेचुरल चीज़ों को ही आज़माना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं यदि आपके कान में दर्द है? सबसे पहली बात होती है, आपको पता लगाना है कि आपके कान की दर्द की वजह क्या है। यदि आपको कई सालों से दर्द है या कान बहता है, पस आता है, पानी आता है या फड़फड़ाहट की आवाज़ होती है, तो फिर आप ये नुस्खे ना अपनाएं, क्योंकि वो आपके क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के कारण से हो सकता है। तो कान के दर्द के लिए ऑलिव ऑयल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ऑलिव ऑयल का वर्जिन हो तो बहुत अच्छा है। इसे डालने से कान के दर्द ठीक होता है। तो ऑलिव ऑयल को पुराने ज़माने से कान के दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसको हल्का सा गर्म करके, गुनगुना करके आप कान में डाल सकते हैं। बच्चों के लिए यह नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप गुनगुना करके कान में कोई भी ऑयल डालते हैं तो वो एक तरीके से उसकी सूजन को कम करता है, जिसके कारण से आपको दर्द में राहत मिलती है। दूसरा होता है लहसुन का तेल, जो कि बहुत ही पुराने ज़माने से यूज़ किया जाता है, क्योंकि लहसुन जो होता है एंटीबायोटिक होता है और दर्द को कम करने में मदद करता है, सूजन को कम करता है। तो इसको ऑयल के साथ में लहसुन की कुछ कलियों को कुचलकर आपको उबाल लेना है, और जब ये तेल ठंडा हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा, तब आपको इसकी कुछ ड्रॉप हैं जो कान में डाली जा सकती हैं। तो इससे आपके कान के दर्द से राहत मिलती है। पर कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा। और ऑयल बनाने के बाद उनको छान कर ही यूज़ करें, ताकि आपके कान में किसी तरह का कोई और कचरा या किसी चीज़ का पार्ट ना जाए।
नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्याज का रस। तो लहसुन की तरह ही प्याज भी कान के दर्द में राहत दिलाता है और ये इसको भी आपके चम्मच इसका रस निकाल कर 1 चम्मच रह जाएगा तो उसे हल्का सा गर्म करके 2-3 बूंद डाली जा सकती हैं, तो ये भी कान के दर्द में मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप घर पर नहीं हैं या फिर आप कहीं फ़्लाइट वगैरह में यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में ऊंचाई पर जाने पर भी आपके कान के में जो प्रेशर पड़ता है उससे दर्द होता है। तो ऐसे में आप च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हैं। च्युइंगम खाने से हमारी जो ट्यूब होती है कान की, उसका जो प्रेशर होता है वो बैलेंस होता है, जिसके कारण से आपके कान के दर्द में राहत मिलती है। तो अगर आपको ऊंचाई पे जाते हैं या पहाड़ पे जाते हैं या फ़्लाइट में यात्रा करते हैं तो ऐसे में कान में प्रेशर पड़ता है हवा के कारण से, जिससे दर्द होता है। तो ऐसे में आप जब कुछ चीज़ चबाते हैं तो वो उसको बैलेंस करने का काम करता है प्रेशर को, जिससे दर्द में राहत मिलती है। नेक्स्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यदि कान में दर्द है तो सिकाई, जो कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, किसी नुकसान के और बिना डॉक्टरी सलाह के आप कर सकते हैं। तो कान के दर्द में सबसे पहले आपको आइस पैक या हीटिंग पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सबसे सेफ़ तरीका होता है, चाहे आप बच्चों पर इस्तेमाल करें तो ये इसको यूज़ करने से तुरंत आराम मिलता है। यदि आपके कान में लगातार दर्द बना रहता है, किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, या किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।